और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर मोहम्मद राशिद ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मार्शल आर्ट मास्टर ने 3 मजीद रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कराची से खिज़र आज़म रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर मोहम्मद राशिद का बड़ा कारनामा, मजीद 3 रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिए। मोहम्मद राशिद के मजमूई रिकॉर्ड की तादाद 51 हो गई। गिनीज बुक ने आगाह कर दिया। मोहम्मद राशिद ने दुनिया भर में मशहूर होने वाले बोतल कैप ओपन चैलेंज में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद राशिद ने 5 के मुकाबले में 29 बोतलों को लगातार खोल डाला। मोहम्मद राशिद ने ननचक्कू की मदद से 2 बोतलों के दरमियान रखे गए ताश के पत्ते को 1 मिनट में बोतल को गिराए बगैर रिमूव किया। तीसरा रिकॉर्ड सिर्फ 17.82 सेकंड में बोतल के ढक्कनों को खोला। मोहम्मद राशिद का कहना है कि वो अपना 50वां आलमी रिकॉर्ड दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों के नाम करते हैं। खिज़र आज़म 92 न्यूज़ कराची। और नाजरीन, पाकिस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर मोहम्मद अरशद ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने 50वें आलमी रिकॉर्ड को कोरोना के मरीजों के नाम किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मार्शल आर्ट मोहम्मद अरशद। मजीद हम उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अरशद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अपना 50वां आलमी रिकॉर्ड कोरोना के मरीजों के नाम किया है। इस वबा का फैलाव रोकने के लिए आपका पैगाम क्या है जो आप देना चाहते हैं? जी, मेरा पैगाम सबसे पहले तो यही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे आम जो लोग हैं, जब मैं बाहर अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए निकला तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी एहतियात नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी वबा है जिस में जो है वो एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो आवाम है उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस की थोड़ी कमी मुझे महसूस हो रही है। और मैं अपने तौर पर जितने लोगों को ये पैगाम दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू भी। ठीक है, तो ये भी बताइएगा आपने किस उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की थी और ये जो रिकॉर्ड आपने अचीव किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? जी, मुझे तकरीबन मार्शल आर्ट करते हुए जो है वो 26 इयर्स जो है वो हो चुके हैं। और 2001 में जो है वो मैंने अपनी एकेडमी जो है वो स्टार्ट की थी। और लाजमी बात है कि एक बड़ा लंबा सफ़र है। मैंने अपना जो मेरा जो पहला जो आलमी मेरा रिकॉर्ड था वो मैंने बनाया था 2014 में। और तकरीबन जो है वो 7 इयर्स के करीब कुछ अरसा मुझे लगा अपने 50 आलमी रिकॉर्ड कंप्लीट करने में। और मैं यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि इस वक्त भी तकरीबन जो है वो मेरी डेली की रूटीन है। मैं तकरीबन 4 to 5 आवर्स जो है वो डेली ट्रेनिंग करता हूँ अपने रिकॉर्ड्स के लिए और अपनी जो मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस है उसके लिए। ठीक है, अरशद साहब ये भी बताएगा कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई और बोतलों को खोलना, ताश के पत्तों को रिमूव करना, ये सब रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, मैंने मार्शल आर्ट की जो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें सबको फोकस किया हुआ है। चाहे आप कोई भी मार्शल आर्ट की जो ब्रेकिंग की कैटेगरी है अगर आप उसको देखें, ननचक्कू के जो सबसे ज़्यादा जो आलमी रिकॉर्ड हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे पास हैं, जिसकी तादाद 7 है। और इसी तरह जो है वो मेरी एकेडमी के ने जो है वो पुशअप्स के आलमी रिकॉर्ड, इसी तरह मैंने नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड, एल्बो स्ट्राइक के रिकॉर्ड और जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। तो ये बॉटल कैप जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया था इस रिकॉर्ड के लिए कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे इसकी गाइडलाइन फराहम की, तो फिर मैंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसके अंदर जो है ये जो बॉटल्स खोलनी थी वो लगातार जो है ये बॉटल्स खोलनी थी हमें। अगर बीच में अगर मैंने 29 बॉटल्स जो हैं वो लगातार खोली थी। और अगर कोई भी किक मेरी मिस हो जाती तो ये रिकॉर्ड जो है वो डिसअप्रूव हो जाता। तो अभी आइंदा का लाया अमल मेरा ये है कि मैं मजीद जो है वो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ
कि जो मेरी एकेडमी है वो 65 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है और मेरे जो है 8 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो जो मेरा पहला अब टारगेट है वो ये है कि मैं जो मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, तो मेरी एकेडमी जो है वो ये फोकस कर रही है कि अब हम जो है वो सबसे पहले 100 जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करें। फिर उसके बाद मेरा सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा कि मैं इंडिविजुअली तौर पर भी जो है वो अपने 100 रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो राशिद ये भी बताइएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सिर्फ आपकी पजीराई होती है, आपका नाम दर्ज किया जाता है, या माली मुआवनत भी आपको उनकी तरफ से होती है? और हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको इन तमाम सरगर्मियों के लिए क्या तावन किया जाता है आपके साथ? देखें जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो किसी किस्म की जो है वो माली मुआवनत जो है ना वो फराम नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और मैं समझता हूँ कि अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि शायद मैंने 50 साल में रिकॉर्ड बनाया है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से शायद मुझे कोई माली जो है वो मुआवनत भी की जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ये रिकॉर्ड जितने भी हैं वो मैं अपने बलबूते पर अपनी ज़ाती जेब खर्च के साथ जो है वो बनाता हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये करता है कि हम सारे अपने जो रिकॉर्ड्स बनाकर जो है उसकी जो वीडियोस होती हैं और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, हम वो भेज देते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को। तो वो हमें जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है इसका। तो बेसिकली ये काम है हमारी हुकूमत पाकिस्तान का कि अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो अपनी मदद आपके तहत आलमी रिकॉर्ड्स बना रहा है और पूरी दुनिया में जो है वो जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा है। मैंने जर्मनी में जाकर और चाइना में जाकर, इटली में जाकर बेशुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन मुझे अफसोस भी होता है थोड़ा सा कि मैंने 50 साल में रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को दे दिए हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से ना ही मुझसे अब तक कोई रब्ता किया गया है और ना ही जो है वो मुझे किसी ने कोई कॉल की है, ना ही मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है हर सतह पर, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपनी एकेडमी पर कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्शल आर्ट का जो मयार है वो ऑलरेडी बहुत डाउन है। तो मैं चाहता हूं कि मार्शल आर्ट का जो मयार है वो पाकिस्तान में बुलंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनके अंदर जो है ये अवेयरनेस आए। अभी आप ये देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो हर कोई यही कह रहा है कि जो लोग जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत हैं तो वो इसका ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मार्शल आर्ट के खेल की तरफ भी आना चाहिए। ठीक, राशिद साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना वायरस भी है दुनिया में और जिस्मानी तौर पर जो लोग फिट हो वो इसका ज़्यादा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नफ्सियाती प्रेशर भी हम लोग देख रहे हैं। तो जिस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में एक नफ्सियाती प्रेशर भी होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, उसको किस तरह से डील किया जाए? नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कितना कंसिस्टेंट रहना चाहिए इन रिकॉर्ड्स को अचीव करने के लिए? देखें, रिकॉर्ड्स को अचीव करना हो या अगर आप ख़ास तौर पे आजकल जब कोरोना वायरस की आपने बात की है, कोरोना वायरस बेसिकली ये इंसान को मेंटली तौर पे ही तो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप ये देखें जो हमने अब तक की रिपोर्ट्स पढ़ी कि 98% जो लोग हैं वो इससे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो लोग अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं, मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज करते हैं, तो मार्शल आर्ट में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली तो आप स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ मेंटली तौर पर भी जो है आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो जब आप मार्शल आर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही होती है, लेकिन आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज है, जो आपकी जो मेंटल पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पावर्स जो आपके अंदर पैदा हो जाती हैं मार्शल आर्ट को करने के बाद, ये आपको सिर्फ कोरोना वायरस में ही हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी मैदान में अगर आप चले जाएं तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर बात करने का तरीका आएगा, आपको किसी भी जो मुश्किल सिचुएशन से जो हम लोग गुजरते हैं उसको डील करने का तरीका आता है। और ख़ास तौर पर मैं ये यहाँ पर एक बात और ऐड करता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे इस दौर में जो है वो लड़कियों को जो है वो मार्शल आर्ट ज़रूर सीखनी चाहिए। मार्शल आर्ट की वजह से जो गर्ल्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिफेंस
वो जब सीखती हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा ठीक है। होता है। राशिद, तो, मुख्तसरन एक मार्शल सवाल आर्ट का एक जवाब ऐसी चीज़ है दीजिएगा कि मार्शल आर्ट की, जैसे आपने बताया कि अकेडमीज भी नहीं हैं और इसकी तरबियत का कोई मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं है, तो अगर कोई घर में बैठ के मार्शल आर्ट सीखना चाहे तो आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेज होती हैं? और दूसरा, इसके फ़वाइद और नुकसान के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्शल आर्ट की ऑनलाइन क्लासेस तो इस वक्त फ़िलहाल मैं नहीं देता हूँ। मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, उसमें मैं जो है वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपना यूट्यूब के ऊपर जो है वो एक चैनल बनाया हुआ है, तो मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से, वहाँ पर मैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और बहुत ही मशहूर है टिकटॉक आजकल, तो टिकटॉक पर भी मैं मार्शल आर्ट की जो अवेयरनेस वीडियोस हैं वो डालता हूँ। लोग तो खैर उसके ऊपर दूसरी सॉन्ग्स वगैरह की वीडियोस वगैरह डालते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं उस पर टिकटॉक पर जो है वो अपनी मार्शल आर्ट की वीडियोस वगैरह डालता हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। और मैं ये समझता हूँ कि आपने दूसरा सवाल किया था वो मेरे जहन से निकल गया, सॉरी। इसके फ़वाइद और नुकसान के हवाले से भी बहुत ही मुख्तसरन इख्तिसार के साथ बताइएगा। जी 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 बिल्कुल जी। देखें, मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है कि जब आप देखें आप फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होंगे, आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे। आजकल आपने देखा है कि बीमारियां कितनी ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां कितनी ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप इन बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मास्टर राशिद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर मोहम्मद राशिद ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और 50 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किए हैं।